एपिसोड 55 एंड 56। वहां मौजूद भीड़ में सभी लोग इस बात पर आश्चर्य कर रहे थे कि क्या ये लड़की पत्थर के जुए को समझती है या फिर उसे इसकी कोई परवाह ही नहीं है। सुनो लड़की, क्या तुम मुझे ये कच्चा माल 50,000 रुपये में बेचोगी? हालांकि इसमें हल्का हरा रंग दिख रहा है, लेकिन कौन जानता है कि अंदर और कुछ है या नहीं, है ना? अगर अंदर और कुछ नहीं है, तो ये बेकार हो जाएगा। अगर तुम इसे अभी बेचोगी, तो तुम वैसे भी 50,000 रुपये कमा सकती हो। अगर तुम इसे नहीं बेचोगी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो थोड़ा मोटा था और लगभग 50 साल का था, वो आदमी चाहत से बोला। अगर काटा गया कच्चा माल हरा होता, तो उस कट को खिड़की कहा जाता। अगर मालिक आगे कोई जुआ नहीं खेलना चाहता, तो वह उसे बेच सकता था। खरीदार भी निश्चित रूप से जुआ खेल रहा था, क्योंकि हरे रंग की हल्की परत का मतलब यह नहीं था कि कच्चा माल महंगा होगा। कई कच्चे मालों में हरे रंग की केवल एक पतली परत होती थी, या अंदर का ज़ैड बहुत छोटा होता था, जैसे कि चाहत ने 2000 रुपये में खरीदा था, और बाद में उस आदमी ने इसके लिए 50,000 रुपये की बोली लगाई थी। कच्चे माल का रंग हरा दिख रहा था। संभव है कि उसमें ज़ैड हो। अगर हरी परत पतली होती तो वह बेकार होती। अगर उसमें ज़ैड होता, तो ज़ैड के आकार के हिसाब से उसकी कीमत एक निश्चित राशि होती। वो अधेड़ उम्र का आदमी बस चाहत को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। उसकी नज़र में चाहत महज एक छोटी स्कूल गर्ल थी, और उसे पत्थर के जुए के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। यदि कच्चे माल में ज़ैड न भी हो, तो भी वह 50,000 रुपये खर्च कर सकता था। लेकिन अगर अंदर ज़ैड होता, तो वह बहुत पैसा कमा सकता था। हालांकि चाहत को पत्थर के जुए के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि पत्थर में लगा ज़ैड बहुत कीमती होता है। 50,000 रुपये से उसका 1% भी नहीं खरीदा जा सकता था। चाहत कुछ सेकंड बाद बोली, मैं तब तक यहीं रहूंगी और जुआ खेलूंगी जब तक कि सारा ज़ैड खत्म न हो जाए। सबसे उदार खरीदार ही इसे खरीदेगा। वह आदमी निराश हो गया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। मजदूर ने काटना जारी रखा। दूसरी बार काटने के बाद हरे रंग की एक और परत दिखाई दी, और ज़ैड का प्रकार पता चला। ये बहुत कीमती है, उस मजदूर ने उत्साह से कहा। रंग थोड़ा पीला है, गुणवत्ता अच्छी है। तभी वहां बॉस आया, और वह भी रोमांचित हो गया। यंग गर्ल, क्या तुम इसे मुझे 5 लाख रुपए में बेच सकती हो? मिडिल एज के आदमी ने फिर से बोली लगाई। मैं इसके लिए 8 लाख रुपए चुकाऊंगा। 1 मिलियन रुपये। डॉट 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 2 मिलियन रुपये। जब कीमत 2 मिलियन रुपये तक बढ़ गई तो किसी और ने फिर से बोली नहीं दी। ज़ैड को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया गया था। यह अभी भी स्पष्ट था कि ये कितना बड़ा था और इसकी कीमत कितनी थी। चाहत ने उन्हें बोली लगाने से नहीं कहा। बोली खत्म होने के बाद चाहत ने अपना मुंह खोला। मैं इसे तब बेचूंगी जब ज़ैड पूरी तरह से कट जाएगा। इस ज़ैड की कीमत 2 मिलियन रुपये से ज्यादा होगी। फिर मजदूर ने पत्थर से पत्थर काटना शुरू कर दिया। चाहत ने उन्हें बोली लगाने से नहीं रोका। बोली खत्म होने के बाद चाहत ने अपना मुंह खोला। मैं इसे तब बेचूंगी जब ज़ैड पूरी तरह से कट जाएगा। उसने पहले बाहरी परत हटाई, फिर उसे रगड़ना शुरू किया। आधे घंटे बाद फाइनली ये ज़ैड पत्थर काटा गया, जो आधे फुटबॉल के बराबर था। चिपचिपा हाई क्वालिटी का ज़ैड था। ये निश्चित रूप से बहुत कीमती था। इसके अलावा इसका आकार भी छोटा नहीं था। 5 मिलियन रुपये, 6 मिलियन रुपये, 7 मिलियन रुपये, 10 मिलियन रुपये। एक चमकदार आवाज सुनाई दी। बोली लगाने वाले ने सीधे 3 मिलियन का अंतर छोड़ दिया। एक 70 वर्षीय पावरफुल इंसान अंदर आया। ओह मास्टर ली, बहुत समय हो गया। आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा।
एक आदमी ने तुरंत अभिवादन किया। इस महीने की शुरुआत में मेरे परपोते का जन्म हुआ। मैं लंबे समय से घर पर ही रह रहा हूँ, लेकिन इतने लंबे समय तक घर पर रहना मेरे लिए असुविधाजनक था। इसलिए मैं चारों ओर देखना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से मैं समय पर पहुंच गया जब शीर्ष ग्रेड जेड काटा गया था। मैं इसे खरीदना चाहता था और अपने परपोते के लिए एक उपहार बनाना चाहता था, मास्टर ली ने कहा। मास्टर ली मुख्य रूप से रियल एस्टेट बिजनेस और कई अन्य बिजनेस में लगे हुए थे। वह 8 अरब रुपये की संपत्ति के साथ एक बहुत रिच और पावरफुल बिजनेसमैन थे। उनका परिवार इस शहर में तीसरे नंबर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। हालांकि अति धनी परिवारों को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है, किंतु कुल मिलाकर उनकी संख्या केवल 10 ही थी, क्योंकि केवल शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों को ही सुपर अमीर कहा जा सकता था। बेशक ये लिस्ट बहुत से शहरों के अमीर लोगों को मिलाकर थे। इसमें शामिल सुपर अमीर लोगों के अलावा कई सीक्रेट सुपर अमीर परिवार भी थे। मास्टर ली पूरे शहरों के अमीरों की लिस्ट में 7 नंबर पर थे। ऐसा लगता है कि मास्टर ली को इस जेड में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन मुझे भी ये पसंद है। मुझे डर है कि मुझे आपसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, मास्टर ली, दूसरे आदमी ने कहा। 11 मिलियन रुपये। यद्यपि वह व्यक्ति मास्टर ली जितना धनी नहीं था, फिर भी उसने जेड के लिए बहुत ऊंची कीमत लगाई। सबसे उदार खरीदार को जेड मिलेगा। फिर चलो इसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। 15 मिलियन रुपये। मास्टर ली ने सीधे अपनी बोली 4 मिलियन तक बढ़ा दी। 16 मिलियन रुपये, 17 मिलियन रुपये, 18 मिलियन रुपये, अल्पविराम 30 मिलियन रुपये। अब बोली 30 मिलियन रुपये की थी। मास्टर ली ने इसे पक्का कर लिया था। 30 मिलियन रुपये जेड की सबसे ऊंची कीमत थी। खरीदार को पैसे का नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन वह ज्यादा कमा भी नहीं पाएगा। दुकान के मालिक की भावनाएं मिली जुली थीं। वह एक ही समय में उत्साहित और पछतावे में था। क्यों? वह इसलिए उत्साहित था क्योंकि किसी ने उसकी दुकान में कच्चे माल से जेड को काटा था। ये बहुत बढ़िया विज्ञापन था। तब उसकी दुकान लोकप्रिय हो जाती। इस बीच उसे इस बात का अफसोस भी था कि उसे खुद नहीं पता था कि कच्चा माल इतना कीमती है। अगर उसे पता होता कि कच्चा माल इतना कीमती है, तो वह खुद ही उसे काट लेता। लेकिन बॉस को अब भी समझ में आ गया था कि पत्थर के जुए का धंधा ऐसे ही चलता है। वह मानसिक रूप से तैयार था। इसके अलावा ऐसा पहले भी हो चुका था, इसलिए उन्होंने जल्द ही वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। उस आदमी को उम्मीद नहीं थी कि मास्टर ली जेड के लिए इतनी ऊंची कीमत लगाएंगे। अंत में उसे हार माननी पड़ी। मास्टर ली, आप जीत गए। वह जेड के लिए 30 मिलियन रुपये का भुगतान नहीं करना चाहता था। आखिर वह एक बिजनेसमैन था। वह इस सौदे से पैसा खोने के बजाय लाभ कमाना चाहता था। हाँ, मास्टर सिंह, चिंता मत करो। शायद तुम्हारे लिए कुछ बेहतर इंतजार कर रहा है। मास्टर ली ने उस आदमी को दिलासा दिया। अप्रत्याशित रूप से मास्टर ली ने जो कहा था वह बाद में सच हो गया। हाँ, छोटे आकार का अगला जेड पिछले वाले से अधिक मूल्यवान था। थैंक यू, मास्टर ली। वह आदमी उदासी से मुस्कुराया। वह जानता था कि उच्च गुणवत्ता वाला पन्ना पाना आसान नहीं था। इस जेड का मालिक कौन है? मास्टर ली ने पूछा। चाहत जानती थी कि ग्लूटिनस राइस प्रकार का ये जेड हाई क्वालिटी का जेड है। भले ही ये किंग्स ग्रीन से बहुत कम कीमती था, फिर भी ये बहुत कीमती था। चाहत ने अनुमान लगाया कि इसकी कीमत लगभग 30 मिलियन रुपये थी, लेकिन जब उसने वास्तव में 30 मिलियन रुपये की बोली सुनी, तो वह अभी भी हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये असली है। चाहत को तब तक होश नहीं आया जब तक मास्टर ली ने सवाल नहीं पूछा।
उसने तुरंत शांति से जवाब दिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मास्टर ली। यह जैड मेरा है। ये देखकर कि यह एक यंग लड़की थी, मास्टर ली भी आश्चर्यचकित था, खासकर जब से कीमत 30 मिलियन रुपये तक बढ़ गई थी। चाहत इतनी शांत रह सकती थी। वह इतनी कम उम्र में भी हमेशा की तरह शांत रहने में सक्षम थी। मास्टर ली को चाहत के बारे में अच्छी सोच थी। गुड गर्ल, मास्टर ली ने तारीफ की। क्या तुम्हें चेक चाहिए या मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूं? चाहत ने उस शख्स की तरफ देखकर शांत आवाज में बोली, प्लीज मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। उसने अपना बैंक कार्ड निकाली और मास्टर ली को अपना अकाउंट बताया। जरूर, मास्टर ली ने जवाब दिया। उन्होंने तुरंत पैसे ट्रांसफर करने के लिए किसी को बुलाया। कुछ मिनटों के बाद चाहत को एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उसने फोन ओपन किया, जिसमें दिखाया गया था कि 30 मिलियन रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। फिर चाहत ने जैड को मास्टर ली को सौंप दिया। मिस, क्या आप बाकी को भी काटना चाहेंगी? वकर ने पूछा। हाँ, प्लीज, चाहत ने जवाब दिया। उसने वकर को एक बेकार सामग्री दी। मास्टर ली जैड लेकर जाने वाले थे, लेकिन जब चाहत ने अपना कच्चा माल काटना जारी रखा, तो वे रुक गए। चूंकि चाहत ने पहले ही एक हाई क्वालिटी का पन्ना कटवा लिया था, इसलिए भीड़ ये देखने के लिए उत्साहित थी कि आगे क्या होगा। हालांकि वे सभी मानते थे कि चाहत इतनी भाग्यशाली नहीं हो सकती कि वह एक और जैड कटवा सके, फिर भी वे उम्मीद से भरे हुए थे। दुर्भाग्य से अगला वाला बेकार सामान था। हालांकि भीड़ अभी भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि चाहत के पास एक आखिरी कच्चा माल बचा था। चाहत को तब तक पन्ना नहीं मिल पाया था, जब तक कि उसका तीसरा कच्चा माल नहीं काट लिया गया था। ये संभव हो सकता है कि आखिरी कच्चे माल में भी जैड हो, फिर भी इसकी कोई प्रबल संभावना नहीं थी। आखिरी वाला बड़ा नहीं था। चाहत को भी पता था कि बाहरी परत मोटी नहीं थी, इसलिए उसने कहा, प्लीज इसे रगड़ें। कोई प्रॉब्लम नहीं, वकर ने तुरंत जवाब दिया। पत्थर को काटने की अपेक्षा उसे रगड़ने में अधिक समय लगा, लेकिन सभी लोग अभी भी रुके थे। थोड़ी देर बाद पत्थर पर हरा रंग दिखाई दिया। सबसे पहले तो उस वकर ने उत्साह में अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोला, फिर से पन्ना है। वाह, ये लड़की कितनी लकी है। 5 में से 2 के अंदर जैड है। इस बार बॉस को बहुत पछतावा हुआ। वहां केवल थोड़ा सा हरा रंग दिखाई दे रहा था। ये बताना मुश्किल था कि ये किस प्रकार का है। कारीगर पत्थर को घिसता रहा। जैसे जैसे बाहरी परत हटती गई, सभी लोग उतने ही उत्साहित होते गए। जब बाहरी परत का अधिकांश भाग हटा दिया गया, तो जैड का प्रकार काफी स्पष्ट हो गया। हे भगवान, क्या ये हाई क्वालिटी का नहीं है? ये पन्ना बहुत पारदर्शी और क्रिस्टल जैसा साफ था। ये पुराने गड्ढे हाई क्वालिटी का था। हालांकि यह बड़ा नहीं था, और चिपचिपा चावल की तरह पिछले जैड का केवल 1/3 ही बड़ा था। लेकिन इसकी कीमत पिछले वाले से बहुत कम नहीं थी। चाहत ने तुरंत उस शक्ति को अपनी जैड आंखों में समाहित कर लिया। जब तक उसकी टेलीपैथिक आंख का स्थान शक्ति से भरा रहेगा, वह बड़ा होता रहेगा। जब जैड पूरी तरह से कट गया, तो एक आदमी ने तुरंत बोली लगाई, 20 मिलियन रुपये। ये फिर से मास्टर ली की आवाज थी। इस बार किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि आसपास बहुत कम अमीर लोग थे। वह आदमी जिसने पिछली बार मास्टर ली के साथ कंपटीशन की थी, अब रोने वाला था। उसने कहा, मास्टर ली, क्या आपने नहीं कहा था कि मेरे लिए कुछ बेहतर इंतजार कर रहा है? इस बार आपको फिर से मेरे साथ कंपटीशन करने की क्या जरूरत है? मैं इसके लिए 25 मिलियन रुपये का भुगतान करूंगा। हाई आइस किस्म का ये जैड वास्तव में ग्लूटिनस राइस किस्म के पिछले जैड से ज्यादा कीमती था, लेकिन ये बड़ा नहीं था। इसकी कीमत लगभग 25 मिलियन रुपये थी। अगर इसे आभूषण में बनाया जाता, तो खरीदार इससे लगभग 10 मिलियन रुपये कमा सकता था।
लेकिन यदि बोली अधिक हो जाती तो ये बहुत लाभदायक नहीं होता। मास्टर ली ने इसके बजाय जेड खरीदने का निश्चय किया। सबसे उदार खरीदार को जेड मिलेगा। मुझे लगता है कि यह काफी उचित है। तुम आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर मास्टर ली ने फिर से कहा तो उसे एक बार फिर हार माननी पड़ेगी। ठीक है, ये तुम्हारा है। मास्टर ली समझ गए कि वह आदमी, जिसका नाम राजेश शाह था, जेड को बहुत चाहता था। वे वास्तव में परिचित थे। मास्टर ली सिर्फ एक पन्ना की वजह से एक दोस्त को खोना नहीं चाहते थे। राजेश शाह एकदम से रोमांचित हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर ली। इस प्रकार राजेश शाह को फाइनली हाई क्वालिटी का ये जेड 25 मिलियन रुपए की कीमत पर मिला। एक दिन के भीतर चाहत ने 55 मिलियन रुपए कमाए। हालांकि चाहत दिखने में शांत लग रही थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब अगर उसे इजाजत दी जाए तो वह चिल्ला उठेगी, मिस चाहत, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं इस ज्वेलरी का चेयरमैन हूँ, राजेश शाह ने पुकारा। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर मिस कपूर फिर से कोई और हाई क्वालिटी का जेड काटती हैं तो प्लीज मुझे बताएं। मैं इसे अच्छे दाम पर खरीद सकता हूँ। और प्लीज मुझे खरीदार के रूप में फर्स्ट प्रायोरिटी दें। राजेश शाह अब चाहत से पूरी तरह से आश्वस्त हो गया था। चाहे ये भाग्य के कारण हो या वास्तविक ताकत के कारण, 5 कच्चे माल से 2 हाई क्वालिटी का पन्ना काटना वास्तव में दुर्लभ था। चाहत ने कल रात घरेलू आभूषण ब्रांडों, उनके संस्थापकों और अध्यक्षों के बारे में ऑनलाइन जानकारी ली थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस आभूषण ब्रांड के बारे में पता था। इस ज्वेलरी का मुख्यालय शहर में नहीं था, लेकिन देश भर में इसके कई स्टोर थे और इसकी संपत्ति 2 अरब रुपये थी। ये घरेलू तीसरी पंक्ति के ब्रांड से संबंधित था और इसके अध्यक्ष राजेश शाह था, जो लगभग 40 वर्ष के थे। राजेश शाह को खुद जेड खरीदने की जरूरत नहीं थी। वह सिर्फ मौज मस्ती के लिए यहाँ आए थे, जब वो इस शहर में अपने स्टोर का निरीक्षण कर रहे थे। चाहत इस बात से उत्साहित थी कि राजेश शाह ने अपनी पहल पर उससे दोस्ती की। इसलिए यदि वह और अधिक जेड काटना चाहती थी तो वह कुछ राजेश शाह को बेचती। वे एक दूसरे के साथी होंगे। हालांकि साथी हमेशा एक दूसरे से कंपटीशन करते थे, लेकिन वे सहयोग भी कर सकते थे। चाहत ने खुशी से उसके नाम के आईडी कार्ड स्वीकार कर लिया। जरूर, अगर मैं भविष्य में कोई हाई क्वालिटी का जेड कटवाऊंगी तो मैं सबसे पहले मिस्टर राजेश जी को बुलाऊंगा। यंग गर्ल, प्लीज मुझे मत भूलना। तुम मुझसे भी संपर्क कर सकती हो। मैं राजेश शाह से कम पैसे नहीं दूंगा। मास्टर ली ने तुरंत अपना नाम कार्ड निकाला और उसे सीधे चाहत के हाथ में रख दिया। चाहत को उन 2 खरीदारों को कंपटीशन करते देखना बहुत मजेदार लगा। हालांकि चाहत को अभी मास्टर ली की बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं था, लेकिन वो इतना तो जान गई थी कि ये बूढ़ा आदमी अमीर और शक्तिशाली होना चाहिए। चाहत का मकसद निश्चित रूप से बूढ़े आदमी की संपत्ति नहीं थी। वह सिर्फ अपने कस्टमरों, विशेषकर अति धनी लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहती थी। मास्टर ली, आप ऐसा जानबूझकर करते हैं, है ना? राजेश शाह को थोड़ा अप्रसन्नता महसूस हुई। तो क्या हुआ? तुम अकेले नहीं हो जिसे जेड पसंद है। मुझे भी ये पसंद है। मास्टर ली ने एक बच्चे की तरह तर्क दिया। यंग गर्ल, मुझे याद रखना। उसने चाहत को प्यार से याद दिलाया। जी मैं करूंगी। चाहत मुस्कुराई। वह फ्यूचर में और भी बहुत सारे पन्ने काटने जा रही थी। अगर वह मास्टर ली को भी कुछ बेचती तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता। मास्टर ली चाहत का पॉजिटिव आंसर सुनकर खुश हुए। उसके बाद चाहत पहले दुकान से बाहर निकल गई। कुछ ही समय में कई लोगों को ये खबर मिल गई कि दुकान ने 2 हाई क्वालिटी के जेड की नक्काशी की है। सभी लोग सौभाग्य के लिए दुकान पर आने लगे। दुकान तुरंत फेमस हो गई।
दुर्भाग्यवश वे चाहत जितने भाग्यशाली नहीं थे। इससे आगे जानने के लिए सुनते रहें रिबॉर्न ऑफ डेंजरस वुमेन, सिर्फ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी पर।